जरूर। पेश है चूल्हे और बेल की एक प्यारी सी कहानी। एक पुराने गांव के एक घर के आंगन में मिट्टी का बना एक चूल्हा था। वह बहुत पुराना, शांत और ज्ञानी था। उसने कई पीढ़ियों को अपने ऊपर पकता हुआ खाना खाते देखा था। उसका काम था जलना, परिवार को गर्मी देना और स्वादिष्ट भोजन पकाना। उसी चूल्हे के ठीक बगल में दीवार के सहारे एक नन्ही सी बेल उग रही थी। बेल चंचल, जिज्ञासु और सपनों से भरी थी। वह हर दिन थोड़ी और बड़ी होती और ऊपर की ओर बढ़ने की कोशिश करती। बेल अक्सर चूल्हे से कहती, चूल्हा भाई, तुम दिन भर एक ही जगह पर रहते हो, क्या तुम्हें बोरियत नहीं होती? मैं तो उस ऊंची दीवार के पार जाना चाहती हूँ, देखना चाहती हूँ कि बाहर की दुनिया कैसी है। चूल्हा धीरे से मुस्कुराता और कहता, प्यारी बेल, मेरा सुख इसी आंगन में है। जब मेरे ऊपर रखी हांडी में दाल उबलती है और उसकी खुशबू पूरे घर में फैलती है, जब सर्दियों में बच्चे मेरे पास हाथ सेंकने आते हैं, वही मेरी दुनिया है। उड़ने के सपने अच्छे हैं, पर जड़ों का होना भी बहुत जरूरी है। बेल को चूल्हे की बातें समझ नहीं आती। उसे लगता था कि चूल्हा बस अपनी जगह से हिल नहीं सकता, इसलिए ऐसी बातें करता है। एक दिन मौसम ने अचानक करवट ली। आसमान में काले बादल छा गए, तेज हवाएं चलने लगीं और फिर मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। आंगन में सब कुछ अस्त व्यस्त हो गया। नन्ही बेल हवा के थपेड़ों से बुरी तरह कांप रही थी। उसे लगा कि आज वह टूट ही जाएगी। उसकी सारी पत्तियां बिखर रही थीं और उसका नाजुक तना जमीन पर झुक गया था। चूल्हा यह सब देखकर बहुत चिंतित हुआ, पर वह अपनी जगह से हिल भी नहीं सकता था। वह बस मन ही मन प्रार्थना कर रहा था कि बेल सुरक्षित रहे। तभी घर की मालकिन राधा बारिश से सामान बचाने आंगन में आई। उसकी नजर कांपती हुई बेल पर पड़ी। उसे बेल पर दया आ गई। उसने जल्दी से बेल के सबसे कमजोर हिस्से को उठाया और उसे प्यार से चूल्हे के मजबूत कोने से सहारा देकर एक पतली रस्सी से बांध दिया। अब बेल को एक मजबूत सहारा मिल गया था। वह चूल्हे से सटी हुई थी और तेज हवा अब उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रही थी। चूल्हे की हल्की गर्मी उसे ठंड से भी बचा रही थी। तूफान थम गया, सूरज निकला। बेल ने धीरे से अपनी आंखें खोली। वह सुरक्षित थी। उसने अपने बगल में खड़े चूल्हे को देखा और धीरे से फुसफुसाई, धन्यवाद चूल्हा भाई, अगर आज तुम ना होते तो मैं डूब जाती। आज मुझे समझ आया कि उड़ने के सपनों के साथ साथ एक मजबूत सहारे का होना कितना जरूरी है। चूल्हा मुस्कुराया और बोला, और मुझे आज समझ आया कि किसी के लिए जलकर भोजन पकाने के अलावा किसी का सहारा बनना भी कितना सुखद होता है। उस दिन के बाद बेल और चूल्हे की दोस्ती और भी गहरी हो गई। बेल खुशी खुशी चूल्हे के सहारे दीवार पर चढ़ने लगी। जल्द ही उस पर सुंदर फूल खिल गए, जो चूल्हे के पास ऐसे लगते थे मानो किसी ने उसे फूलों का ताज पहना दिया हो। अब जब भी चूल्हा जलता तो उसकी गर्मी से बेल के फूलों की खुशबू और भी महक उठती। दोनों ने एक दूसरे के साथ में ही अपनी अपनी सार्थकता पाली थी। एक को बढ़ने के लिए सहारा मिला और दूसरे को अपनी स्थिरता में एक नया मकसद।